कहां तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास 9:30 पर शुरू होनी थी और अनुशासित बच्चों की तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता समय पर भी पहुंच गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मास्टर साहब यानी राहुल गांधी ने देरी कर दी और क्लास बमुश्किल 10:50 पर शुरू हो पाई। मोहनखेड़ा तीर्थ स्थल में 9:30 बजे धार जिले के कार्यकर्ताओं से शुरू होने वाली क्लास 10:45 पर शुरू हो पाई। क्लास के पहले सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल बंद करवा लिए गए। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, यह मीडिया को भी नहीं बताया जा रहा और न ही राहुल गांधी की प्रेस से मुलाकात का समय तय किया गया। जिस हॉल में राहुल गांधी की क्लास होगी उसे भी साउंड प्रूफ रखा गया है ताकि अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सके। राहुल गांधी के मोहनखेड़ा उतरने के बाद जैसे ही उन्हें कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया, वैसे ही मुख्य प्रवेश द्वार पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। एसपीजी के अधिकारी भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर भड़क उठे। उन्होंने इशारों में कहा कि आपको कार्यकर्ताओं को पहले ही उधर भेज देना था। बाद में राहुल गांधी प्रवेश द्वार से पैदल मंदिर की ओर बढ़े तो उनके पीछे नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं की भीड़ चलने लगी और एक जगह बैरिकेड्स पर लोग गिर पड़े और एसपीजी के अधिकारियों को उन्हें ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह ठीक 10:52 पर राहुल गांधी ने भोजशाला के सभा मंडप में आकर जैसे ही हाथ हिलाकर पदाधिकारियों का अभिवादन किया, कार्यकर्ता उत्साह में नारे लगाने लगे। आते ही राहुल ने टॉक शो के अंदाज में पदाधिकारियों से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको भाषण नहीं दूंगा, चुनाव सामने हैं, मैं आपकी भावना जानने आया हूं। मैं आज दिन भर आप लोगों को सुनूंगा। आप लोग कम समय में अधिक बातें करें, नारे नहीं लगाएं। फिर उन्होंने पूछा, मुझे यह बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की आवाज आई, आप यूपी की तरह मध्य प्रदेश में मैदान संभालो, हम ताज पहनाएंगे। राहुल ने कहा, सवाल हमारे ताज पहनने का नहीं है, सवाल यह है कि हम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस ने कई बार राज किया, लेकिन अगली बार जनता मौका देती है तो इस बार जनता को अंतर नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सबसे अलग अलग बात करूंगा। 4 मिनट के संबोधन में कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह सहित सैकड़ों क्षत्रप खामोश से बैठे सुनते रहे। पूरी सभा में राहुल के बोलते वक्त सुई गिरने सा सन्नाटा था। सभा मंडप में एसबीजी ने किसी को मोबाइल भी नहीं ले जाने दिया। राहुल गांधी के आने के पहले शहर का जायजा लेने दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया शहर आए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार को जमकर कोसा। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनाने का दावा किया है। कल आ रहे हैं और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 दिन दिए उन्होंने और कल मोहनखेड़ा में है। और जिस तरह से जयपुर में चिंतन शिविर जो लगा था उसमें कई उन्होंने बना के दिए थे प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से चल रहा था। अब कल हमारे प्रदेश के सभी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके साथ रूबरू बैठेंगे, बात करेंगे कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, क्या क्या दिक्कत आ रही है और मध्य प्रदेश में जो भूख भय आतंक का माहौल बना हुआ है उससे उनके अवगत हम कराएंगे। केंद्रीय सरकार की जितनी भी योजना है भ्रष्टाचार में जा रही है, उस बात को है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम बलात्कार में, कुपोषण में, भ्रष्टाचार में, खनिज माफिया में, ये सारी चीजें हैं। तो उस बात को तो खाली राहुल जी हमारे डेलीगेट से मिलने आ रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन मिलेगा, उसके बाद देखेंगे। अभी आपको याद होगा एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था दिल्ली में और उसमें काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। केंद्र सरकार ने तत्काल जस्टिस जेएस वर्मा, जिनका कि दुखद देहांत हो गया है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कानून में रिकॉर्ड टाइम में परिवर्तन कर दिया। अब कानून बना दिया, कानून बन गया। अब इसमें यही की बात है कि जो भी ऐसे जघन्य अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जल्दी निर्णय होना चाहिए और सख्त निर्णय होना चाहिए जुडिशरी की तरफ से। यह हमारा प्रयास होना चाहिए।
इसमें किसी प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है। सर, एक तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मामा हैं, बेटियों के लाडले मामा बने, लेकिन अब देखा जाए तो प्रदेश में अव्वल नंबर पर आ गया। एक तरफ से मामा कहते हैं, दूसरी तरफ से सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर है। बात यह है कि मुख्यमंत्री लफ्फाज है, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब जनता के सामने सारी बातें आ चुकी हैं। सर, हाल ही दिनों में अभी आपने ये बात कही थी कि जो इंदिरा जी के समय था कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कांग्रेस में एक ही होना चाहिए, तो क्यों इस बात की आप वकालत ऐसा नहीं है। आपने शायद न्यूज़ एक्स का मेरा इंटरव्यू पूरा नहीं देखा, जिसकी वजह से आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनमोहन सिंह जी के सर ऐसा तो नहीं कि कहीं मनमोहन सिंह जी के काम से ऐसा लग रहा है कि जो विकास होना चाहिए, जो काम ऐसा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बेहद अच्छा काम किया है, और अगर आप देखें तो किसी भी शासन काल में इतना पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हुए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला। आज विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां पूरी आर्थिक मंदी विश्व में चली हुई है। हमारे यहाँ 5.5% से अधिक की ग्रोथ रेट है। ये सारी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त रहा हो, चाहे मंत्री, चाहे सांसद, चाहे अधिकारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, किसी को बचाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बंगारू लक्ष्मण नोट गिनते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके सांसद लोग नोट लेते हुए पकड़े गए, उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश में अधिकारियों के छापा पड़ा, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। मंत्री की जवाबदारी नहीं है, मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं है। बात साफ है, भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने 5 गुना राशि दी है, और उस 5 गुना राशि का दुरुपयोग इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। अभी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 1 रुपया गेहूं देंगे, 2 रुपया किलो चावल देंगे। केंद्र सरकार किसानों को 1250 की रेट्स पे गेहूं खरीदती है, और उसके बाद उसका स्टोरेज इंटरेस्ट मिला के 19 और 20 रुपया किलो अनाज केंद्र सरकार अपने खजाने से खर्च करती है, और उस 20 रुपया किलो अनाज को 2 रुपए में राज्य सरकार को देती है। 18 रुपया किलो की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, और मध्य प्रदेश शासन 1 रुपए की सब्सिडी देकर यश कमाना चाहती है, गुमराह कर रही है। इसी प्रकार धान को, चावल की केंद्र सरकार 19 रुपए से 21 रुपया प्रति किलो सब्सिडी दे रही है, और मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो लेके यश कमाना चाहती है। बात साफ है, मध्य प्रदेश की सरकार केवल मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली में जिस तरह की गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद से सुशील कुमार शिंदे जी का इस्तीफा मांगा जाता है, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाता है। तो फिर अगर गैंग रेप के मामले में इस्तीफे होने लगे तो मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश को तो कभी का इस्तीफा दे देना चाहिए था। सर, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो बेलगाम हो गए हैं, बेजुबान हो गए हैं। चाहे ST मिनिस्टर हो विजय शाह की बात करें, या एनर्जी मिनिस्टर अजय बिश्नोई जी, कभी डिमांड इनको जनता 2013 के नवंबर के चुनाव में सबक सिखाएगी। सर, क्या आप मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जीरो है, इस पर आप? बात यह है, नरेंद्र मोदी कांग्रेस की पार्टी के लिए मुद्दा ही नहीं है। सर, क्या मध्य प्रदेश में आप फिर से सक्रिय होंगे? सर, 10 साल का वनवास। बाणगंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम बीमा एजेंट की उसके ही निर्माणाधीन मकान में हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारों ने एजेंट की दूसरी पत्नी को भी हमला कर घायल कर दिया। मामले में घायल पत्नी ने आरोपियों पर प्लाट पर कब्जे को लेकर हमला करने की बात कही है। बाणगंगा के बजरंगपुरा में मौत के घाट उतारा गया जितेंद्र ठाकुर हुकुमचंद कॉलोनी का रहने वाला है। SP OP त्रिपाठी के मुताबिक जितेंद्र की लाश उसके निर्माणाधीन मकान की दूसरे मंजिल के कमरे में खून से लथपथ मिली। SP त्रिपाठी ने बताया कि जितेंद्र के शरीर और जांघ पर धारदार और नुकीले हथियार से कई वार किए गए। घटनास्थल पर हमलावर और मृतक के बीच हुए संघर्ष में भी खासे निशान मिले हैं। मौके पर ज्यादा खून बहने की वजह से जितेंद्र की मौत हो गई।
ये बजरंगपुरा थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ शाम को लगभग 5:30-6 बजे की अभी जानकारी मिल रही है। एक निर्माणाधीन मकान है, इसके छत के ऊपरी मंजिल में जितेंद्र सिंह ठाकुर नाम के एक युवक की हत्या हुई है। उनकी आयु लगभग 35 वर्ष अनुमानित है और वहाँ कमरे में कुछ संघर्ष के निशान भी हैं और कुछ सामग्री भी पड़ी मिली है, जिससे इसकी पुष्टि हो रही है कि संघर्ष हुआ है और इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। क्या सर पत्नी साथ थी ऐसा बताया जा रहा है? हाँ, ऐसी जानकारी मिली है। अभी मौके पर तो पत्नी उपस्थित नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि पत्नी भी उस समय मौजूद थी। तो उनकी पत्नी का पता करके और उनसे भी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारी टीम लगी हुई है। इसमें कुछ आरोपियों के नाम वगैरह कुछ सामने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या मामला है और क्यों घटना हुई है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्लू हम लोग को मिल रहे हैं, इसलिए संभावना है कि इस मामले का खुलासा हो जाएगा। जितेंद्र की दूसरी पत्नी निशा भी बीच बचाव में घायल हो गई। निशा ने जितेंद्र की हत्या का आरोप सूरज यादव और उसके साथियों पर लगाया है। निशा के मुताबिक हत्या की वजह आरोपियों द्वारा उनके कुछ प्लॉट पर कब्जा करना और बदले में रुपए की मांग करना बताया है। निशा के मुताबिक उसके सुनंदा नगर में 6 प्लॉट हैं, जिन पर आरोपी अपना दावा जता रहे हैं। मामले की शिकायत निशा ने कुछ माह पहले बाणगंगा थाने में की थी। आरोपी उस मामले में भी राजीनामे के लिए दबाव बना रहे थे। क्यों करा तुम पे? सुरेश यादव ने, सुरेश यादव, करण यादव और ना वो क्या बोलते वो विजय लंगड़ा, दीपक ने। काहे के लिए करा? पहले हमारा विवाह तो प्लाट के मामले में ना हमने रिपोर्ट कर दी थी उनके नाम थे ना, तो राजीनामा करने को हमको धमकी दे रहे थे। प्लाट किसके थे? मेरे प्लाट है। किस जगह पर है? सुगंधा नगर में। कितने प्लाट है? 6 प्लाट थे ना, तो 2 बिक गए हुए। तो वो लोग क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि 25-25 हजार रुपया हमको देने, तुम्हारे प्लाट पे कब्जा करेंगे हम। तो तुमने क्या? बाणगंगा पुलिस निशा के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे को आरोपी उसके घर से बुलाकर ले गया और गलत काम किया। रहवासियों ने जब घटना देखी तो आरोपी को पकड़ा व पुलिस के हवाले कर दिया। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का है। यहाँ रहने वाले रवि राठौर अपनी पत्नी कांता को तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास लेकर गए थे। घर में उनका एक लौता बेटा बंटी अकेला था। बंटी को क्षेत्र में ही रहने वाला फ्रांसिस नामक युवक घर से बुलाकर ले गया। बंटी के पिता की माने तो फ्रांसिस ने उसके बेटे के साथ गलत काम किया है। क्षेत्र के लोगों ने जब ये देखा तो आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये छोरा ने गलत काम करा नशे पते में और उधर पहाड़ी तरफ ले जाए। किराए से रहता था वो। नाम क्या लड़के का? लड़के का नाम सर नहीं मालूम है। वो कैसे लेकर कैसे गया इसे? कैसे लेकर गया? ये तुम्हारे साथ था? तो नहीं, हमारे साथ नहीं था, ये घर पे था। अच्छा, हम तो दोनों जने मियाँ बीवी दोनों गए थे बाजार। हाँ। तो ये अकेले ही था? हाँ, ये अकेला है। क्या किए के ले गया इसे? इसने कुछ बताया? ले जा कहीं कुछ बोल के। फिलहाल राजेंद्र नगर पुलिस ने मामले में चुप्पी साध रखी है। देर रात तक पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज नहीं किया था। अफसर मेडिकल रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज होने की बात कह रहे हैं। बुधवार की दोपहर को मीडिया एजेंसी चलाने वाले एक युवक ने लाइसेंसी बंदूक से अपने ही फार्म हाउस पर जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भंवरगुहा पुलिस ने बताया कि साकेत नगर में राजेश पाठक नामक युवक साकेत नगर में मीडिया एजेंसी चलाता है। सुबह वह अपने घर पर ऑफिस जाने का कहकर निकला और असरावत खुर्द स्थित अपने फार्म हाउस में जाकर अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। राजेश ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और अपनी जो लाइसेंस रिवॉल्वर है उससे उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसा इंजरी और घटनास्थल देख करके लग रहा है। बाकी डिटेल पीएम होगा, उसके बाद हम आपको विस्तृत रूप से बता पाएंगे। सर, कहाँ पे गोली मारी इन्होंने? कुछ रीजन सामने आया क्या? नहीं, अभी कोई रीजन हमारे पास में नहीं है और अब धीरे धीरे इंक्वायरी में जैसी चीजें आएंगी उसके इनका फार्म हाउस है और फार्म हाउस से लगे हुई उनकी डेड बॉडी मिली थी और फार्म हाउस पे वो मॉर्निंग में आए थे, अकेले ही आए थे।
ऐसा अभी तक जानकारी हमको मिली है। परिवार वाले क्या बोल रहे हैं सर? परिवार वालों से अभी विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। अब पीएम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया गया है। पीएम के बाद और बाकी जितने इंटरोगेशन के बाद में जो जानकारी लगेगी उसके बाद हम स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। परिवार वालों को मैसेज भेजा है? कुछ लोग को मैसेज भेजे हैं और मैसेज भेजे गए हैं और थोड़ा जो डिप्रेशन टाइप के मैसेज थे। बुधवार की सुबह आईजी ऑफिस में श्री कृष्ण एवेन्यू रहवासी संघ ने कॉलोनी में बिल्डरों की मनमानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। खजराना थाने में पदस्थ आरक्षक द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ एक बुजुर्ग के परिजनों ने भी ज्ञापन सौंपा। बुधवार की सुबह आईजी विपिन महेश्वरी के कार्यालय में विवादित श्री कृष्ण एवेन्यू के रहवासियों ने बिल्डरों के मनमानी के खिलाफ आईजी को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भाटिया का कहना था कि हमने कॉलोनीनाइजर से मूलभूत सुविधा की मांग की है, लेकिन उन्होंने प्रशासन से कहा कि वहां बहुमंजिला इमारतों के बन जाने से रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते। इस पर प्रशासन ने सरपंच पर कार्रवाई करते हुए बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगा दी है। इससे बिल्डर नाराज हो गए और हमें प्रताड़ित करते हुए हम पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जो सुविधा मांगी थी उसके लिए हमने प्रशासन को जन सुनवाई में दिया था, जिसमें स्थायी विद्युत कनेक्शन, पानी की समस्या और ड्रेनेज की समस्या थी। तो कॉलोनाइजर ने प्रशासन को बताया कि सब मल्टियाँ बन चुकी हैं वहाँ काफ़ी सारी, जिसके कारण हम ये सुविधाएं दे नहीं सकते। और प्रशासन ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और वहाँ जितनी बहुमंजिला इमारतें बन रही थी, चूँकि जो कॉलोनी है वो कॉलोनी आवासीय कॉलोनी है जिसमें बहुमंजिला इमारतें बन रही थी, प्रशासन ने इसका पूरा संज्ञान लेके वहाँ पर सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की और बहुमंजिला इमारतों पर रोक लगा दी, जिसका मामला उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में भी चल रहा है। इसी दौरान बिल्डरों ने मिलके पर्सनल अटैक करना शुरू किया कि ये लोग कॉलोनी में ये कि जो बिल्डर है जिनकी मल्टियाँ प्रशासन ने रोकी है, वो लोग मिल के गलत आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमसे रिश्वत की डिमांड की और हमारी मल्टियाँ रोक दी। और दूसरे बिल्डर भी साथ में लेके और मजदूरों को साथ लेके कि अवैध वसूली करते हैं, गुंडा और दूसरे शब्द यूज करके प्रदर्शन भी करा था। जी हाँ, उन्होंने वही गलत तरीके से प्रदर्शन किया। वहीं खजराना थाने में पदस्थ आरक्षक संतोष चौधरी ने जमीन विवाद को लेकर जगदीश पांचाल नामक एक बुजुर्ग को रात में थाने लाकर उसे धमकाते हुए उसके साथ मारपीट की। पीड़ित बुजुर्ग जगदीश का कहना था, पुलिस साहब बुला रहे हैं, तो साहब उठी छोड़ दूँ बैठ वहाँ बाहर बैठे हैं मोटरसाइकिल दे रहे थाना पुलिस के भागे और मारता लीजिए मोहम्मद बोलना कि हमको मेरे को मारा गाड़ देंगे तेरे पिस्तौल मार के वो चौधरी छोड़ो तो साथ में तो बेचा अब कई मामला थाना। आईजी विपिन महेश्वरी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। तो टीआई ने पिछले 2 दिन मीटिंग ली है, आज भी वो जा रहे हैं मीटिंग लेने, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा स्वाभाविक है। सर, खजराने से जवान ने मारपीट की है किसी बुजुर्ग के साथ, प्लॉट को लेकर उसके लड़के से पूछताछ करने को लेकर, क्या है? अब वो जब बात सुनूंगा तभी तो आपको बता सकता हूँ, तो मैंने बात सुनी नहीं उनकी। वो एक घनश्याम को चौहान करके परिवार का है, उसने जवान ने पुलिस में आया खजाना थाने पर, उसने बुजुर्ग को मारा, उसके लड़के को कुछ न पूछने का। देखिए, एक बार बात सुन ली जाए, उसकी फिर जांच कराई जाए, तभी किसी बात पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या बात है। ये तो मैं अभी उसको मैंने सुना नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। एक हफ्ते पूर्व बड़वानी के जंगल से लाई गई मादा तेंदुए की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय के मुताबिक एक हफ्ते पूर्व बड़वानी के जंगल से एक मादा तेंदुए को इंदौर के चिड़ियाघर में लाया गया। इस तेंदुए के कुएं में गिरने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और पैरों में लकवा मार गया। इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई।
चल रहा था। इसको कॉलेज के हमारे वेटनरी कॉलेज मऊ के डॉक्टर मेहता द्वारा भी इसका देखा गया था, परीक्षण किया गया था और उनके हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। इसके कमर पे काफ़ी चोट थी, इसका यूरिनेशन डेफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। जब से आया इसने खाया पिया नहीं था। अब मृत्यु के एग्जैक्ट कारण तो हम पोस्टमार्टम के बाद मालूम कर पाएंगे, लेकिन इसके उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अंदर गंभीर चोट होने की वजह से, इसको ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है और स्पेसिफिक कारण पीएम रिपोर्ट के बाद। एमवाई अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चला गया, जिसकी वजह से अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एमवाई अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों की संख्या अधिक है। लंबे समय से राजस्थान, यूपी, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के समान नर्सिंग स्टाफ को ग्रेड 2 में रखा गया। यही मांग प्रदेश में लागू करने को लेकर बुधवार को सरकार को चेतावनी देते हुए सभी सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिसकी वजह से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। सुबह हड़ताली कर्मचारियों ने एमवाई अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे मांगे नहीं मानी गई तो सबों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली। उनके नेता का कहना था, 2011 से लंबित मांगे हैं और कुछ हमारी नई मांगे हैं। इन लोगों को जमा करो। बीबी और DHS यहाँ एक PSC डिस्पेंसरी से लेकर मेडिकल कॉलेज से। कैमरे पे देख के बोलो, इधर देख के बोलो। हमारी डिमांड है, मेन हमारी जो डिमांड है वो 2nd ग्रेड है। जो अदर स्टेट में 2nd ग्रेड में आता है स्टाफ और MP में 3rd ग्रेड में किया गया है। यहाँ 5200 से 20,200 का ग्रेड है, अदर स्टेट में 9300 से 34,800 का ग्रेड है।